तू कहाँ चली गई थी अवंतिका? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुझे पता है, मैंने तो तेरे मिलने की आस छोड़ ही दी थी। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी दादाजी, जो मैं आपको बिना बताए अपने दोस्त से मिलने चली गई थी। मुझे क्या पता था कि मैं रास्ता भटक जाऊंगी। फिर मुझे एक अंकल मिले, मैंने उनसे रास्ता पूछा, पर वो मुझे पता नहीं कहाँ ले गए। वो अंकल बहुत गंदे थे। दादाजी, अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं तो आपको छोड़ के पहले भी नहीं गया था। पर ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? इसकी माँ तो किरण है ना, ये किरण की बेटी है, तो फिर ये इनकी खोई हुई पोती कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, ये मेरी पोती है। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये आपकी पोती नहीं, किरण की बेटी है। नहीं नहीं, वो मेरी मम्मी नहीं, आंटी है। अरे ये किरण कौन है? किरण तो हमारे ऑफिस में ही काम किया करती थी। आपने तो कई बार देखा हुआ है किरण को। अभी थोड़ी देर पहले चाय भी तो देके गई थी हमें। तो क्या उस किरण ने अगवा किया है मेरी पोती को? पर किरण ऐसी लगती तो नहीं है। आप रुकिए सर, मैं अभी किरण को बुलाती हूँ। किरण, किरण। क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई? अच्छा, तो तूने अगवा किया था मेरी पोती को? एक औरत होते हुए ऐसे काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुझे तो अब मैं जेल भिजवाऊंगा। नहीं नहीं अंकल, मैंने गुड़िया को अगवा नहीं किया। गुड़िया? कौन गुड़िया? यही बच्ची जो आपके पास खड़ी है। पर इसका नाम तो अवंतिका है। मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, पर मैं इसे गुड़िया ही कह के बुलाती हूँ। जब तू इसे जानती तक नहीं है तो इसे अपने पास रखने का क्या मतलब है? जरूर कोई गलत इरादे हैं तेरे। आखिर क्या करना चाहती थी तू मेरी पोती के साथ? मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अब आगे का काम पुलिस ही करेगी। दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आंटी ने मुझे अगवा नहीं किया, आंटी ने तो मेरी जान बचाई है। तुझे कुछ नहीं पता अवंतिका बेटा। अभी ऐसी आवारा और गरीब घर की औरतें होती हैं जो छोटे बच्चों को चुरा लेती हैं और फिर उनसे गलत काम करवाती हैं। अब मुझे ये बता, तू किस गिरोह से मिली हुई है? ये आप क्या बोल रहे हैं? गिरोह? कैसा गिरोह? नहीं नहीं, मैं किसी गिरोह से नहीं मिली हुई। दादाजी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आंटी तो बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। अवनी बेटा, अभी तू छोटी है, इसलिए ऐसी औरतों की चालों को तू समझती नहीं है। ऐसी औरतें पहले तो प्यार से बच्चों को फंसाती हैं और फिर बच्चों को बेच के मनचाहा पैसा कमाती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ गुड़िया। अच्छा मुझे एक बात बता, ये तुझे बहुत ज्यादा प्यार करने का दिखावा करती होगी। बता, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ये बात तो आप सही बोल रहे हैं दादाजी, ये आंटी मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे लिए इन्होंने सबसे लड़ाई कर ली और तो और अपना घर भी छोड़ दिया। अब तू अपने मुंह से सब कुछ सच बताएगी या फिर मैं पुलिस बुलाऊं? आपको जो करना है आप वो कर लीजिए, मेरे पास अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है। आपको मुझे पुलिस में देना है तो पुलिस में दे दीजिए, पर मेरा यकीन मानिए, मैंने गुड़िया का कभी बुरा नहीं चाहा। पर गुड़िया क्या कह रही है कि तूने इस गुड़िया के लिए अपना घर छोड़ दिया? भला कौन करता है दूसरे के बच्चे के लिए इतना? जरूर तेरे मन में कोई ना कोई तो खोट रहा होगा। ये सच है कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया, पर गुड़िया की वजह से नहीं। उसे छोड़ने के मेरे पास और भी बहुत सारे कारण थे। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से तूने अपने पति को छोड़ दिया? मेरा पति वो इंसान था जो गुड़िया को चुरा के लाया था, और मुझे उसकी वो सच्चाई पता चल गई थी कि वो छोटी बच्चियों को बेचता है। बस यही वजह थी कि मैंने उसे छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं गुड़िया को उसके चंगुल से निकाल के यहाँ ले आई। अगर इसमें आपको मेरी कोई गलती लगती है तो आप जरूर पुलिस बुलाइए, पर जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी। आपको विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं तो अपने होने वाले बच्चे को मैं जेल में ही पैदा कर लूंगी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। दादाजी, आंटी बहुत अच्छी है, आंटी ने मेरा कभी बुरा नहीं चाहा। बुरा नहीं चाहा? कैसे बुरा नहीं चाहा? अगर ये इतना ही भला चाहती गुड़िया तेरा, तो तुझे यूं घरों में काम करने के लिए मजबूर ना करती। रूपा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या घरों में काम? क्या मतलब? मतलब ये अंकल जी कि आपकी पोती मेरे घर में काम करती है। ये दोनों इस घर में नौकरानी की हैसियत से ही रहती हैं। अगर इस किरण के मन में चोर नहीं होता तो क्या ये इस चरासी बच्ची से काम करवाती? नहीं, सुबह मैंने जो आपके घर काम किया था वो मैंने अपनी मर्जी से किया था, मुझसे आंटी ने काम करने के लिए नहीं बोला था। आप बहुत भोली हो बेटा, ऐसी चालबाज औरतों की चालों को समझती ही नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी आज। ये सब तुमसे काम करवाने के इसके बहाने हैं। मुझे तो इसकी कोई तबीयत खराब नहीं लग रही, भली चंगी तो खड़ी है यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ अंकल जी, अभी के अभी पुलिस बुलाइए और इस मक्कार और चालाक औरत को पुलिस के हवाले कर दीजिए।
अब पुलिस ही इसका दिमाग ठिकाने पे लगाएगी। ऐसी औरतों को खुले में छोड़ना सही नहीं है। ऐसी औरतें हमारे बच्चों के लिए खतरा है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आप समझदार हैं। तेरी वजह से मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया था। तुझे क्या लगता है तुझे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैंने भी तुझसे जेल में चक्की ना पिसवाई ना, तो मेरा नाम भी रूपम नहीं। सीमा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के गया था ना। मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अब मेरी बेटी मिसिंग हो गई। अपने पापा का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाया मैं। एक साथ इतनी सारी मुसीबतें, अब अपनी बेटी को कहाँ ढूंढूं मैं? मैंने तो पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा दी है, न्यूज़पेपर में फोटो भी दे दिया है, पर मेरी परी का कहीं पता नहीं चल रहा। आ गए आप? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया है? मुझसे बात तो कीजिए। सुनिए तो सही, मुझसे बात कीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं इसी लायक हूँ, मुझे तो कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। कितने खुश थे हम लोग, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को। भगवान करे मेरी परी का पता चल जाए। मेरी परी की रक्षा करना। पता नहीं कहाँ होगी मेरी परी। उस दिन अगर मैंने माँ जी की बात मान ली होती और मैं परी के साथ पार्क चली गई होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़ों की बात समझ में तो आती है, पर बहुत देर से। मुझे आज माँ जी पाऊ जी की सारी बातें याद आ रही हैं, पर सब कुछ बर्बाद होने के बाद मैं अपनी परी के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? क्या बात है बहू, अंकित ने आज भी तुझसे बात नहीं की? जब से वो दुबई से वापस आए हैं मुझसे बात ही कहाँ कर रहे हैं माँ जी। तू चिंता मत कर बहू, अंकित को थोड़ा समय दे, वो तुझसे बात कर लेगा। अभी अंकित बहुत परेशान है। ये सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है माँ जी। मैंने तो बाबूजी के मरने का भी उनको नहीं बताया था। मैंने जो उनके साथ गलत किया है वो मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मुझे लगता है माँ जी मैंने अंकित जी का विश्वास हमेशा के लिए खो दिया। नहीं बहू, तू ऐसे हिम्मत हारने वाली बात मत कर। मैं अंकित से खुद बात करूंगी इस बारे में। अरे माँ जी, आपसे तो सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। लगता है बहुत दर्द है आपके घुटनों में। चलिए माँ जी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं। आप चिंता मत कीजिए, हमारी गुड़िया का पता चल जाएगा। अच्छा, पता चल जाएगा? पर कहाँ से पता चल जाएगा? जरा मैं भी तो सुनो। तूने इस घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चली जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है। मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, तूने मुझे फोन करके भी नहीं बताया। मैं अपने पापा का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाया, पर तू क्यों बताती मुझे? तुझे तो कमाई जो चाहिए थी मेरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं क्या जानता नहीं हूँ तुझे? ऐसी ही बात है। मैंने तेरी अलमारी खोल के देखी, ढेर सारी साड़ियां मंगाई हुई हैं तूने। शॉपिंग तो तूने इतनी की हुई है, लगता था जैसे सारे दिन बाजार में ही रहती थी तू। तूने तो घर का नक्शा ही चेंज कर दिया। शायद इसीलिए तूने मेरे बाबूजी पे भी ध्यान नहीं दिया, मेरी परी पे भी ध्यान नहीं दिया। चले गए मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़ के। और मेरी बेटी तो इसी दुनिया में है। आज तेरी वजह से उसका भी अता पता नहीं है। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं ऐसा मत कहिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर आप भी मुझसे मुंह फेर लेंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? बंद कर अपनी बकवास। तुझे तो सिर्फ पैसों से प्यार है। तूने तो बहुत सारे पैसे जोड़ रखे होंगे। अरे मेरी माँ की घुटनों की हालत देखी है तूने? लगता है तूने उन्हें कभी दवाई भी नहीं दिलाई। वो तो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अरे अंकित, तू ऐसे बहू पे क्यों भड़क रहा है? माँ, आप ऐसे अपने कमरे से क्यों चली आई? चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। मैं ठीक हूँ अंकित, तू मेरी चिंता मत कर। और तुझसे किसने कहा कि बहू ने मुझे दवाई नहीं दिलाई घुटनों की? बहू ने मुझे दवाई दिला दी थी। तेरे पीछे भी बहू तेरे पापा का और मेरा बहुत ध्यान रखती थी। पर अब होनी के आगे किसकी चली है? शायद तेरे पापा की इतनी लिखी थी। और रही बात तेरे पापा के मरे में तुझे बुलाने की, वो तो बहू ने मेरे कहने पे तुझे फोन नहीं किया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ यही सच है। तू परदेश में था और अपने पापा की मौत की खबर सुन के तू वहाँ और ज्यादा परेशान हो जाता। कहीं उसी अफरा तफरी में तुझे कुछ ना हो जाता। इसी डर से मैंने तुझे फोन करने से मना कर दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अभी पीछे वायु दुर्घटनाएं इतनी हुई है, उससे भी मेरा दिल काफी डर गया था। मैं नहीं चाहती थी कि तू जहाज में ज्यादा बैठे। बस यही कारण था कि मैंने बहू को तुझे मना कर दिया था फोन करने के लिए। इसलिए तू बहू से नाराज मत हो। इसके बाद भी अगर तुझे लगता है कि बहू ने कुछ गलत किया है तो बहू को नहीं, सजा मुझे दे। वैसे भी हमारा क्या है, हमारी तो उम्र गुजर गई। मैं और तेरे पापा तो तुझे और बहू को खुश देखना चाहते थे। बस अब तुम दोनों खुश रहो, और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। माँ जी ने कितनी आसानी से मेरी गलतियों का वजन अपने सिर पे ले लिया। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बात को संभाल लिया। शायद माँ जी के इस प्रयास से मेरा घर टूटने से बच जाए।
नहीं तो एक पल को तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने अंकित का विश्वास हमेशा के लिए खो दिया। भाऊजी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाऊजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। लगता है मैंने सीमा को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। वो तो वैसे ही परी के खो जाने से इतना दुखी है और ऊपर से मैंने अपना सारा गुस्सा सीमा पे उतार दिया। लगता है मैंने सीमा को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। मैं अपनी सीमा को मना लूंगा, और अगर सीमा ने मुझे माफ नहीं किया तो कहीं सीमा मुझे छोड़ के ना चली जाए। मुझसे तो रितेश का दुख देखा नहीं जा रहा है। कितनी तकलीफ से गुजर रहा है मेरा बेटा। इतनी तकलीफ से तो अच्छा है कि भगवान उसे उठा ले। ये आप क्या कह रही है माँ? भगवान के लिए ऐसा मत कहो शकुंतला। क्यों आए आप यहाँ? क्यों बार-बार चले आते हैं आप यहाँ? भगवान के लिए यहाँ आना बंद कीजिए। हमें आपकी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। करिश्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे बेटे को मौत के मुंह तक पहुंचाकर आपके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी। या अभी कुछ और भी करना चाहते हो मेरे बेटे के साथ? शायद आप समझे नहीं। आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं बस एक बार रितेश को देखना चाहता हूँ। क्या करेंगे आप उनसे मिलके? अभी उनकी सांसें चल रही हैं, जिंदा है। ऐसे मत बोल करिश्मा बेटा। बेटा? किसकी बेटा? आपको शर्म नहीं आ रही है शब्द मुझे बोलने में? अभी कुछ दिन पहले तो आप मेरे से शादी करना चाहते थे, अब मैं आपकी अचानक से बेटा हो गई। उस समय मुझे पता नहीं था कि तू मेरी बेटी है। अच्छा, तो पता होता तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर लेते आप। अरे, आपके अंदर थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बाकी है या नहीं? या जिंदगी भर गलत काम कर करके आपने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना ही सीखा है? सुना ले, कितना सुनाना है उतना सुना ले। मैं इसी लायक हूँ। मैं अपने रितेश को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। उसके लिए अगर मुझे विदेश भी जाना पड़े तो मैं वहाँ भी लेके चला जाऊंगा रितेश को। मैं अपने बेटे को ठीक कराने के लिए अपनी जिंदगी की सारी कमाई लुटा दूंगा। जिंदगी भर की पूंजी लुटाने का क्या फायदा? उससे क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? तुमने सारी जिंदगी गलत तरीके से धन अर्जित किया है। तुम अपनी सारी पूंजी लुटा दो, खुद बिक भी जाओ ना। मुझे पता है मेरा बेटा तब भी ठीक नहीं होगा। अगर कोई चमत्कार हो सकता है तो वो बहू ही कर सकती है। क्यों ना मैं किरण के पास जाऊं? मैं झोली फैला के किरण से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग लूंगी। अगर किरण मेरे बेटे को माफ कर देगी तो हो सकता है भगवान को मेरे बेटे पे थोड़ी सी रहम आ जाए और शायद कोई चमत्कार हो जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे चाहिए ना यहाँ से। अंकित बेटा, मुझे किरण से मिलना है। मौसी जी आप किरण से मिलने यहाँ क्यों आई हैं? मुझे लगा शायद किरण यहीं पे होगी। पर वो यहाँ क्यों होगी? उसे तो आपके पास होना चाहिए। बताइए ना मौसी जी, सब ठीक है ना? मेरी बहन किरण कहाँ है? उसने तो बहुत दिन पहले ही घर छोड़ दिया। मुझे लगा था कि वो अपने मायके में ही मिलेगी मुझे। किरण ने घर छोड़ दिया? पर क्यों मौसी जी? बताऊंगी, सब बताऊंगी। इतना कुछ हो गया मेरी बहन के साथ और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। आप चली जाइए मौसी जी यहाँ से, खामखा मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। मेरी बहन कहाँ होगी इस समय? ये भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मेरे सारे अपने मुझसे अलग हो गए? मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझे मेरे अपनों से बिछड़ने का दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? कहाँ है परी? शकुंतला तुम आओ आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मुझे तुम ये बताओ परी कहाँ है? कौन परी? वो छोटी सी बच्ची जो कुछ दिन पहले रितेश ले आया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे तुम्हारे मन में अगर थोड़ा सा भी अपने बेटे के लिए दुख है ना, तो भगवान के लिए उस परी को उसके मम्मी पापा को लौटा दो। उन लोगों की रो रो के बुरी हालत है। जैसे तुम्हें अपने बेटे के लिए दुख हो रहा है ना, ऐसी हालत उन लोगों की भी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, लौटा दो परी को। अवंतिका बेटा, क्या तुम मुझसे अब कभी बात नहीं करेगी? मुझे किस बात की सजा दे दी है बेटा? एक बार तो मुझसे बात कर। आप चले जाइए दादाजी यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा मत बोलो अवंतिका बेटा। ऐसा ना बोलूं तो क्या बोलूं दादाजी? आपने आंटी के साथ बहुत बुरा किया। आंटी तो निर्दोष थी, आपने उन्हें जेल भेज के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दादाजी, आप आंटी को वापस ले आइए, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। पर अवंतिका बेटा, वो आंटी ठीक नहीं थी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं दादाजी? वो आंटी बहुत अच्छी थी। वो तो प्रेग्नेंट भी थी, तो क्या वो अपने छोटे बेबी को जेल में जन्म देंगी? रूपम आंटी के कहने पे आपने मेरी प्यारी आंटी को जेल भिजवा दिया। रूपम आंटी तो हम दोनों से वैसे इतना नफरत किया करती थी। ये तू क्या कह रही है? जो सच है वही बता रही हूँ दादाजी। रूपम आंटी प्यारी आंटी से जानवरों की तरह काम करवाती थी। मेरी आंटी ने मुझसे काम करवाने के लिए कभी नहीं बोला। वो तो मेरी आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं रूपम आंटी के घर का काम करने लगी थी, वो भी अपनी मर्जी से। मेरी आंटी तो मुझे मना कर रही थी,
तू क्या कह रही है? वो तो मेरी आंटी ने आके मुझे बचा लिया, नहीं तो उस दिन रूपम आंटी मुझे मार ही डालती। उस रूपम की इतनी हिम्मत, उसने मेरी पोती पे हाथ उठाया? और आपने उन्हीं के कहने पे मेरी आंटी को जेल पहुंचा दिया। आप बहुत गंदे हैं दादाजी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं आपसे कट्टी हूँ। अवंतिका बेटा मेरी बात तो सुन। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। एक बार पुलिस थाने जाके पता करता हूँ, शायद पुलिस वाले ही अब मेरी कुछ मदद करेंगे। ये कैसा नसीब लेके आया है तू, जहाँ बेटे के जन्म पे खुशियाँ मनाई जाती है, वहीं आज मैं तुझे लेके अकेले जेल में बैठी हूँ। भगवान ऐसा नसीब तो किसी को ना दे। अब तू ही बता, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, करना तो दूर, मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहा भी नहीं। फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? क्या एक इंसान की अपनी कोई वैल्यू नहीं है? सिर्फ मेरे पास सबूत नहीं था, इसी वजह से तो आज मैं जेल में हूँ। क्या मेरी आंखों में किसी ने सच्चाई नहीं देखी? मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं बहुत करीब थी, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। पर तू चिंता मत कर, अब तू आ गया है ना, अब मैं अकेली नहीं हूँ। हम दोनों मिलके एक दूसरे का सुख दुख बांट लेंगे। तू तो मेरा राजा बाबू है ना। लगता है मुन्ने को भूख लगी है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इस औरत के खिलाफ हमें कभी कोई सबूत नहीं मिला। लगता है आपकी पोती जो बोल रही है वो सच बोल रही है। जेल में भी ये इतने दिनों से है, इसका चाल चलन जेल में भी बहुत अच्छा है। बड़े नेक दिल की और शरीफ औरत है। मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, बेचारी ने अब तक उस गुनाह की सजा भुगती है जो उसने कभी किया ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? यादव जी, जो सच है वही बोल रहा हूँ। आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, बंदों की इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए। फिर आपने इस लड़की को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मुझे नहीं लगता कि ये औरत किसी गिरोह से जुड़ी हुई है। आपको पता है इसने एक बेटे को जन्म दिया है, दिन भर उसी से बातें करती रहती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे जेल से निकलवाना चाहता हूँ। अब तो इसकी सजा वैसे भी पूरी होने वाली है। आपने ये बहुत देर से सोचा। कैसे कैसे लोग होते हैं, बेगुनाह को सजा दिला दी। इसीलिए तो कहते हैं हमारे देश का कानून अंधा है। यहाँ गुनहगार बाहर घूमते हैं और बेकसूर जेल में सजा काट रहे हैं। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ तो सिस्टम से बंधे हुए हैं। और इतनी समझ तो मुझ में भी है, कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। पर इस औरत के लिए मैं भी दिल से बहुत दुखी हूँ। भगवान आगे इसको अच्छी जिंदगी नसीब करे। कुछ तो खा लीजिए, इतने दिनों से आपने कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। पापा, मम्मी। गुड़िया, तू कैसी है गुड़िया तू? कौन छोड़ के गया तुझे? वो मम्मी, मुझे एक अंकल छोड़ के चले गए। आओ गुड़िया मेरे पास आ, मैं तो तुझे गले लगाने के लिए तरस रहा हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी घर वापस आ गई। हाँ गुड़िया, मेरे पास आ। ये हम कहाँ आ गए? ये किसका घर है? आंटी, आंटी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू यहाँ पे? ये हमारा घर है आंटी, आज के बाद आप हमारे साथ ही रहेंगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? लगता है बेटा तूने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। नहीं अंकल जी, वो बात नहीं है। मैं मेरे भैया के पास जाऊंगी, उन्हीं के पास रहूंगी। वो मुझे कितना याद कर रहे होंगे। तुम्हारे भैया को भी मैंने यहीं बुला लिया है और उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी भी दी है। क्या कहा? भैया यहाँ आ रहे हैं? कहाँ है मेरे भैया? मैं यहाँ हूँ किरण। भैया, आप अपनी इस बहन को भूल गए थे भैया? नहीं पगली, तुझे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? तू तो मेरी लाडली बहन है ना। पर किरण, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? किस बात की भैया? तेरे बुरे समय में मैं तेरे साथ नहीं था, मुझे अंकल जी ने सब बता दिया है। सचमुच भैया, मैंने आपको बहुत याद किया। आपके बिना तो भैया मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बस अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरा ध्यान रखूंगा। और ये मेरा भांजा है, ला दे मुझे मेरी गोदी में। हाँ लीजिए ना भैया। देख किरण, ये बिल्कुल तुझ पे गया है। और मेरी तरह इसकी किस्मत ना जाए। तू ऐसे क्यों बोल रही है किरण? शादी के बाद से बहुत तकलीफ है सही भैया, ऐसे लगा जैसे अजनबियों में पहुंच गई हूँ। मुझे माफ कर दे किरण, तेरी शादी करने में मैंने भी थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अरे भाई, अब ऐसे ही रोते रहोगे या खुशखबरी भी सुनोगे? तकलीफों का दौर था, अब निकल गया। खुशी की तो इच्छा ही नहीं है अंकल जी, अब मैंने मुश्किलों के साथ रहना सीख लिया है। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। मैं तुझे मेरी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी देना चाहता हूँ। क्या सचमुच अंकल जी? आप नहीं जानते अंकल जी, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब मुझे अपने बच्चे को पालने में आसानी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तेरा करना चाहिए। तूने मेरी अवंतिका का इतना ध्यान रखा, तूने सही का साथ दिया, यहाँ तक कि तूने अपना घर भी छोड़ दिया। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। आप विश्वास रखिए अंकल जी, मैं बहुत अच्छे से मन लगा के काम करूंगी।
अरे इसीलिए तो तुझे ये नौकरी दी है मैंने। भैया आपने सुना ना अंकल जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी है। अब मैं भी आत्मसम्मान से जी पाऊंगी। साथ साथ तुझे एक जिम्मेदारी और उठानी पड़ेगी किरण। वो क्या अंकल जी? जैसे तूने अब तक माँ बन के मेरी अवंतिका का ध्यान रखा, वादा कर आगे भी तू ऐसे ही इसका ध्यान रखेगी। वो तो अगर आप मुझसे वादा ना भी लेते ना तब भी मैं अपनी गुड़िया का ध्यान रखती। मेरे होते हुए मैं इसे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। मैं इसे सिर्फ बेटी कहती ही नहीं हूँ, बेटी मानती भी हूँ।